2015 ये वो साल था जब कॉलेज पास आउट होने के बाद मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। मेरा जो दाखिला था वो MBA MFS प्रोग्राम में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान मेन कैंपस में हो गया। फ़ीस सबमिशन के बाद और डॉक्यूमेंटेशन के बाद मेरी क्लासेस का आगाज़ हो जाता है। जब मैं पहली छुट्टी आता हूँ पहले ही वीक में अपने घर वापसी के लिए, तो होता कुछ यूँ था कि मैं जब भी मुल्तान का सफ़र करता था उन दिनों, तो मैं फैसल मूवर्स का इस्तेमाल करता था। प्राइवेट एक कंपनी है, ट्रैवल कंपनी है जो आपको सर्विसेज देती है बस की, ट्रांसपोर्ट की, तो मैं उस पर सफ़र किया करता था। उन दिनों हुआ यूँ कि जो मेरा टिकट था वो किसी वजह से बुक ना हुआ, या वो बस में डिले था, या शायद उनके स्केड्यूल में उस टाइम पे कोई बस नहीं निकल रही थी उकाड़ा की तरफ, तो मुझे जल्दी आना था। मैं क्या करता हूँ कि मैं लोकल जो स्टेशन है, लोकल जो बस स्टैंड है, वहाँ पे जाता हूँ और वापसी के लिए अपना जो टिकट है या जो भी इंतज़ाम होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल मैं एक लोकल बस में बैठ जाता हूँ, तो वो बस जो होती है वो मुल्तान से उकाड़ा की तरफ चल पड़ती है। अभी वो मुल्तान में होती है, मुल्तान से आप यूँ समझ लें कि मुल्तान की हदूद से बस निकलने ही वाली होती है। एक वो आपको पता होता है ना, बस में कुछ बेचने वाले भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मस्जिदों का चंदा इकट्ठा करते हैं, कोई चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, कोई अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो कोई ऐसे लोग भी होते हैं, ज़रूरतमंद भी ऊपर आ जाते हैं जो आपसे अल्लाह की राह में ख़र्च करने का कहते हैं, अपनी ज़रूरियात को आपके सामने रखते हैं और कहते हैं कि जी हमारी मदद करें। हुआ कुछ यूँ कि बस एक स्टॉप पे रुकती है और उस स्टॉप में रुकने के बाद जब वो बस दोबारा चलती है ना, तो बस में एक अजीब सी स्मेल जो होती है ना वो फैल जाती है। आप इसे बदबू कह सकते हैं, एक भयानक किस्म की बदबू। होता ये है कि एक जो भिखारी, एक बुज़ुर्ग, एक मांगने वाला वो बस में सवार होता है। वो 2 दरवाज़े होते हैं, आपको पता है जो लोकल बसें होती हैं ना उनके ज़्यादातर 2 दरवाज़े होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे। वो पीछे वाली पे चढ़ा था और मेरी जो थी वो सीट अभी मुझे नहीं मिली थी। मैं खड़ा हुआ था ड्राइवर के पास। वो अल्लाह के नाम पे ख्वाहिश का इजहार करता है कि पैसे नहीं चाहिए, ये मुझे दाल की बर्फ़ी खानी है। वो एक शख्स था जो बर्फ़ी भी बेच रहा था, दाल की बर्फ़ी। वो यही आवाज़ें लगाता रहा कि मुझे ये दाल की बर्फ़ी खिला दे कोई, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये दाल की बर्फ़ी खिला दे। अब उससे कुछ बदबू आ रही थी, तो वो जो पैसेंजर थे, जो सवारियाँ थी, वो उसको धक्के देते हुए आगे की तरफ धकेल रहे थे कि आगे से जाओ, आगे से लो, ये करो, वो करो, तो उसे आगे की तरफ भेज रहे थे। वो धक्के खाता खाता मेरी तरफ पहुंच जाता है, मेरे पास आकर रुक जाता है, तो उससे वाकई ही काफ़ी बदबू आ रही थी। किस चीज़ की आई डोंट नो, लेकिन आपको पता है कि अगर आप एक कूड़े के ढेर पे खड़े हैं ना, या किसी भी जो बदबूदार जगह है अगर आप वहाँ पे खड़े हैं, तो वो जो बदबू है वो आपको कुछ मिनट आएगी या शायद कुछ सेकंड, फिर उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो लो हो जाएगी। वो बदबू तो रहेगी, लेकिन आपका जो वजूद है, आपका जो सांस है, उसको जिस हद तक स्मेल कर सकता था वो कर चुका है, वो उसको अब्जॉर्ब कर चुका है। अब आपको वो बदबू, ज़्यादा बदबू नहीं लगेगी। इसीलिए वो मैं जितनी कर सकता था वो मैंने कर ली। तो मुझे कहने लगा कि पुत्र बर्फ़ी खानी, यही सवाल कि बर्फ़ी खानी है, पैसे नहीं चाहिए, बर्फ़ी खानी है। मैंने खैर उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी आप ਤੁਹਾਡਾ इन्ने दिल करदा पे बर्फ़ी खान थे? कहने लगे हाँ पुत्र, अज बड़ा दिल करदा पे बर्फ़ी खान थे, तो मैं बर्फ़ी खानी, तो मुझे खिला दोगे? मैंने कहा जी खिला देता हूँ। पता नहीं उस वक्त क्या मेरे माइंड में चल रहा था। मैंने उस जो बर्फ़ी बेच रहा था उसे इशारा किया कि आप ना इतने पैसों की इन्हें बर्फ़ी दे दें। वो बुज़ुर्ग को जब बर्फ़ी थमाते हैं ना, तो वो कांपते हुए हाथों से वो यूँ मेरी तरफ करता है कि ले पुत्र खा। मैंने कहा नहीं, ये आपको मैंने लेके दी है, ये मेरे लिए तो नहीं है। तो उनका आगे से जो जवाब था ना, उसने मुझे उसी लम्हे भी खामोश करवाया, और शायद मैं आज तक उस जवाब को अपने जहन में लाता हूँ और उसके मुतालिक सोचता हूँ। कहने लगे पुत्र, जो दे ना पहला हक उसका होता है, इसलिए तुम्हारा हक है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये लो, और तुमने आगे से इनकार नहीं करना,
तुम्हें ये खानी पड़ेगी। वो कांपते हुए हाथों से थोड़ी सी तोड़कर मुझे देते हैं और मैं बिना सवाल किए वो लेता हूँ और उसको खा लेता हूँ। खैर वो आगे जो स्टाफ बस रुकती है तो वो वहाँ पे उतर जाते हैं और मैं अपने घर को वापस आ जाता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं, सरकारी या प्राइवेट, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं एडमिशन लेते वक्त। कुछ वजूहात की बिना पर मैं वहाँ पे अपनी तालीम जारी नहीं रख सका। मैंने वहाँ पे ट्यूशन फ़ी रिफंडेबल की एप्लीकेशन दे दी, फिर अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उसकी एप्लीकेशन दे दी। तो एक प्रोसेस होता है, तो उसमें कुछ मेरी भी सुस्ती थी। मेरा तकरीबन 6 से 7 माह बाद दोबारा चक्कर लगता है यूनिवर्सिटी की तरफ। मैं बस स्टैंड पे खड़ा था तो मुझे पीछे से आके ना कोई ऐसे मेरे कंधे को यूं करता है, तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है जो 6 से 7 माह पहले मेरे कानों में पड़ी थी। मैं पीछे देखता हूँ, एक बुज़ुर्ग मुस्कुरा के मुझे कहते हैं कि पुत्र आज बर्फ़ी नहीं खुवानी। आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये शायद वही बुज़ुर्ग थे जिनको मैंने बस में लेकर दी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था। मैंने उनसे सवाल किया कि मैं आपको कैसे याद हूँ, यहाँ इतने हजूम में हर रोज़ जहाँ आपका कई मुसाफिरों से मिलना होता है, आप यही सवाल उनसे करते होंगे, वो आपकी मदद करते होंगे, शायद कुछ आपको जो दाल की बर्फ़ी है वो खिलाते होंगे, तो फिर मैं आपको कैसे याद रहा और आपने मुझे वैसे ही पुकारा जैसे आज से 6 से 7 माह पहले एक बस में पुकारा था। जो जवाब था ना, वो कहने लगे कि पुत्र देन वाला जड़ा है ना वो भुल जाता है, लेकिन जड़ा लैन वाला है ना वो नहीं भुलता। लेकिन हम इंसानों का मामला बड़ा उल्ट है कि देने वाला जो है वो हमें नहीं भूल रहा, यानी कि हमारा रब, लेकिन लेने वाले हम इंसान जो हैं वो उसको भूल जाते हैं। ये वो 2 सबक थे जिन्होंने मेरी जो ज़िंदगी थी वो सारी की सारी बदल दी। पहला सबक वो ये था कि अगर आप किसी को कुछ दें, कुछ भी हो, चाहे वो वक्त हो, कोई चीज़ हो, पैसा हो, कोई ज़रूरत हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, एहसास हो, अगले इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो सबसे पहला जो हक़ है ना वो आपका समझे और उसकी दावत वो आपको दे, सबसे पहला हक़। दूसरा सबक जो मैंने इस वाक़ये से सीखा वो ये था कि जो देने वाला है वो भूल जाता है, लेकिन जो लेने वाला है वो नहीं भूलता। लेकिन हम इंसानों का मामला उल्टा है। हमारा रब हमें देकर नवाज कर भी हमें नहीं भूलता, वो हमें और नवाजने की कोशिश में रहता है, इंतज़ार में रहता है। लेकिन हम उसकी नेमतें लेकर, उसकी नेमतों का फ़ायदा उठाकर, उसकी मेहरबानी का, उसकी मोहब्बत का, उसकी जो एक वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। इसके बावजूद वो हमें नहीं भूलता, वो हमारे इंतज़ार में रहता है कि कब मेरा बंदा तौबा के लिए मेरे पास आए। वो इंतज़ार में रहता है कि कब ये मुझे याद करे। वो इस इंतज़ार में रहता है कि कब ये मुझसे मांगे और मैं इसको नवाज़ूं। उसके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है उसे याद करने का, उसके पास जाने का, उसके पास लौट जाने का। ये वो 2 सबक थे जिन्होंने मेरे सोचने का जो एक अंदाज़ था उसको बदल दिया, टोटली बदल दिया। मैं घर तो वापस आ गया, लेकिन आज भी जब मैं उस वाक़ये को, उस बुज़ुर्ग को, उस दाल की बर्फ़ी को देखता हूँ कहीं पे भी, तो मुझे वो वाक़या याद आ जाता है कि कितने बड़े 2 सबक वो मुझे सिखा गया और बदले में मेरा क्या गया, चंद पैसे। हाँ, चंद पैसे ही थे वो, लेकिन शायद रब की ज़ात मुझे कुछ सिखाना चाहती थी। ये भी हो सकता था कि उस बस में वो पीछे से चढ़ा लेकिन मेरे तक पहुंच गया, रास्ते में उसे कोई और भी लेके दे देता तो वो चैप्टर शायद वहीं पे क्लोज़ हो जाता और आज मैं आपके सामने बैठे आपको ये बात ना बता रहा होता। कहने का मतलब ये है कि जो नवाजता है ना उसे भूलना नहीं चाहिए, जो कुछ आपको देता है उसे भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, किसी भी अंदाज में हो।
उसने कुछ भी दिया हो आपको, एक हिम्मत दी हो, एक प्यार भरी मुस्कुराहट दी हो, मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया हो, आपको वो नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उसको पहले रखना चाहिए, उसको पहले तरजीह देनी चाहिए।